राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए हैं और उसके बाद से लगातार सियासी घमासान जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि दूसरी पार्टियां जो है लगातार इस चीज को लेकर विरोध जता रही हैं, इस पर सियासी घमासान शुरू हो गई है। वहीं अब उन्हीं के पार्टी के विधायक यानी आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद ने भी अपने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उन्होंने फेसबुक हैंडल पे लिखते हुए यह बताया कि मां दुर्गा अंधविश्वास की पात्र नहीं बल्कि मूर्ख हैं वो लोग जो महिषासुर को नायक मान बैठे हैं। अंधविश्वासी तो वो लोग हैं जो मानते हैं कि अपने धर्म को कोस कर उन्हें किसी और का वोट प्राप्त होगा। हालांकि सीधे तौर पर उनका कहीं ना कहीं निशाना मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक को लेकर है। जहां तक उन्होंने इस बात को लेकर बताया कि वो लोग मानते हैं कि अपने धर्म को कोस कर उन्हें किसी और का वोट प्राप्त होगा। तो सीधे तौर पर अगर ये माना जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को कोस कर मुस्लिम धर्म को खुश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने सेकुलरिज्म का मतलब भी उन्हें समझा दिया। साथ ही जिस तरह से फतेह बहादुर सिंह ने बयान दिया कि माँ दुर्गा एक काल्पनिक कहानी है और उस कहानी की माँ दुर्गा एक पात्र है। हालांकि इस चीज़ को लेकर लगातार सियासी घमासान जो है वो छिड़ी हुई है। हालांकि एक और जहां चेतन आनंद पिछले दिनों जब ठाकुर वाले बयान को लेकर भी अपने पार्टी के राज्यसभा सांसद के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिए थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि कहीं ना कहीं ठाकुरों को लेकर यह आपत्तिजनक बयान दी गई है। जिस तरह से राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुरों को लेकर कविता पढ़ी और उसके बाद से लगातार चेतन आनंद हो चाहे आनंद मोहन वो लगातार इस बात को लेकर मोर्चा खोले हुए थे, ठाकुरों की बात को लेकर आपत्ति जताया था। वहीं अब ठाकुरों के बाद सनातनियों कहे तो हिंदू धर्म को लेकर भी उन्होंने अपने पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं कि किसी एक धर्म को नीचा दिखाना बल्कि खुद को नीचा दिखाना, बल्कि सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है कि सबको साथ लेकर चलना है। बाकी जिस तरह से बयान दिया गया है फतेह बहादुर सिंह का, उसको लेकर लगातार सियासी वार पलटवार जो है वो जारी है। एक और जहां उन्होंने मां दुर्गा को अंधविश्वास बताया था और वहीं इस पर चेतन आनंद ने साफ कर दिया कि जो लोग महिषासुर को नायक मान बैठे हैं वो मूर्ख है। अपनी ही पार्टी के विधायक को मूर्ख तक बतला दिया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि वो महिषासुर को नायक मानते हैं। हालांकि महिषासुर को यादव जाति का राजा तक बतला दिया था और इसी चीज को लेकर अंधविश्वासी तक उन्हें करार दिया। वह लोग हैं जो मानते हैं कि अपने ही धर्म को कोस कर किसी और को वोट को प्राप्त किया जाए। तो देखिए एक और जहां लगातार पिछले दिनों ठाकुर के बयान पर, ठाकुर की कविता पाठ करने पर आनंद मोहन ने आपत्ति जताई थी, वहीं एक बार फिर अब आनंद मोहन के बड़े बेटे यानी राजद के विधायक चेतन आनंद अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं और उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक और जहां तेजस्वी यादव लगातार अपने विधायकों के साथ चुनाव आ रही है तो एक के बाद एक बड़ी बैठकें करते हैं, उन्हें एकजुट करने की कोशिश करते हैं और वहीं इस तरह के बयान को लेकर अब चेतन आनंद अपने पार्टी के विधायक के खिलाफ खड़े होकर मोर्चा खोले हुए हैं। उन्हें मूर्ख तक बतला दिए, उन्हें अंधविश्वासी तक करार दिया और उन्हें सेकुलरिज्म का जो मतलब है वो समझाते दिख रहे हैं। इस बात को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों आनंद मोहन मनोज झा के बयान के खिलाफ खड़े हो गए थे, मोर्चा खोल दिए थे और उस पर खुद लाइव आकर चेतन आनंद भी खूब सारी बातें कही थी, खूब खरी खोटी सुनाई थी। अब उसी तरह फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ भी आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद खड़े हो गए और इस बार ठाकुरों को नहीं बल्कि सनातनियों पूरे हिंदू समाज को साथ लेकर वो खड़े दिख रहे हैं। और ऐसे में चेतन आनंद का और आगे क्या कुछ वार पलटवार है जो निकलकर सामने आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।